त्रिपाठी। एवं छात्र बंधुओं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने करियर कोचिंग कैंपस के मैनेजमेंट और अध्यापक को आप लोगों ने समय दिया। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपका पहला ये मिशन हम लोगों का यहीं से स्टार्ट हो रहा है और इसलिए हम लोगों के लिए आपका गांव ये बहुत ही सौभाग्यशाली सिद्ध हो, ये हम आप लोगों से ये दुआ मांगेंगे। तो हम लोग ये 10 साल 12 साल हो गया कोचिंग के सिस्टम में, तो थोड़ा सा हम लोग कहें कि थोड़ा सा चेंज किया जाए सिस्टम, गांव-गांव में चल करके बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि बच्चे नहीं आ पाते। तो ये हमारा सिस्टम है। तीन सेशन चल रहा है। एक तो करियर कोचिंग कैंपस जो जनरल कंपटीशन है, जिसमें एसएससी, बैंक, टेट, सुपर टेट वगैरह वगैरह आता है। एक हम लोग नया अभी पिछले सेशन में स्टार्ट किए करियर डिफेंस अकेडमी, जिसका सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सबसे कम जानकारी इसी के बारे में लोगों को, डिफेंस के बारे में। इंडियन एयरफोर्स, नेवी या एयरफोर्स, ये आपको 19 साल तक उम्र तक ये अवसर देता है कि 19 साल तक आप सेलेक्ट हो जाइए। 16 साढ़े 16 से स्टार्ट होता है और 19 साल तक आपको 2 से 3 साल। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं, आप लोगों को ये पता नहीं होता है और उसी पता नहीं में, जानकारी के अभाव में हाई स्कूल करने, इंटर करने में तब तक पता चला समय निकल गया। जब तक आपको जानकारी हो कि यार एयरफोर्स भी कुछ होता है, एनडीए भी कुछ होता है, तब तक पता यार हमारी तो उम्र जो है 18.5 साल हो चुकी है, 19 साल हो चुकी है, अब तो हमारे हाथ से निकल गया। हम लोग को खुद ही नहीं पता, हम लोग इंडियन एयरफोर्स नेवी के बारे में कुछ नहीं पता, बाद में ये सब सारी जानकारी हम लोग को पता चली। एक दूसरी बात कि सबसे कम उम्र में नौकरी देने वाली, और एक अलग जो सबसे बड़ा है कि आप जान रहे हैं कि जो सरकारों का जो सिस्टम चल रहा है कि कोई भी वैकेंसी हो रही है तो उसमें धांधली कितनी बड़ी है, सब लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये इंडियन ये डिफेंस वाला जो सेक्टर है, इसमें अगर होता भी होगा 2-4% तो बहुत बड़े लेवल पे, अगर 2-4-5-10% होता भी तो उसको छोड़ दिए, 90% मान चलिए कि 90% आपका फ्रेश होता है। अगर लड़का पढ़ने में बढ़िया है तो निश्चित रूप से यहाँ पे सफल है। और आप 19 साल में यहाँ सेलेक्ट होते हो डिफेंस में, 40 साल तक रिटायर होने के बाद आप चाहोगे तो एक्समैन के रूप में पुनः दूसरी नौकरी आप कर सकते हो। जीवन में एक नौकरी किसी को मिल नहीं पा रही है, आपके पास यदि जागरूक हो जा रहे हो तो जीवन में 2-2 नौकरी आपके हाथ में है। ये सारी जानकारियाँ लोगों के पास नहीं है। तो ये हम आप लोगों से ये कहेंगे कि जो भी बच्चे भाई बंधु जो मैथ स्ट्रीम से हों, या तो 11th क्रॉस कर चुके हैं, 12th में हो या 12th क्रॉस कर चुके हैं जस्ट अभी, उनको आप मोटिवेट करिए कि एक बार आप डिफेंस में आप तैयारी करते रहिए, बाद में साइड में आप बीए करते रहिए वगैरह, आप डिग्री लेते रहिए। ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं कि आप डिग्री नहीं ले पाएंगे। तो अगर इधर सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो आपकी डिग्री आपकी चली रही, फिर आगे जो आपको करना हो करिएगा। तो ये चीज़ें हैं। और ग्रामीण परिवेश जहाँ पे क्या है कि बहुत सारा समय खेलने कूदने में समय व्यतीत कर देता है, और जब उसको पता चलता है कि यार हमको अब कुछ करना चाहिए, तब तक काफ़ी लेट हो चुका है, आपका बेस कमज़ोर हो चुका होता है और आप अब चाह के भी आप बैक होकर के वो काम नहीं कर पाओगे। तो ये जो बड़े लोग हैं जो इस उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, उनके पास कोई वो रह चुका है, मलाल रह चुका है कि मैं नहीं कर चुका, तो आप अपने पास पड़ोस के भाई बंधु को ये चीज़ न करने दें कि उनके पास भी ये मलाल रह जाए। कहिए कि आप इंटर की सारी तैयारी करने, जो भी अच्छे लेवल के जो लोग हैं, चाहे नौकरी अच्छे लेवल पे कर रहे हो, चाहे बिजनेस में हो, वो लोग अपने बच्चों को शुरू से ही मोटिवेट उस तरीके से करते हैं, उस तरह की शिक्षा दीक्षा उस तरह के विद्यालय में करते हैं, उस तरह से ट्यूशन करते हैं, ताकि लड़का आपका वो तैयार हो जाता है इंटर तक जाते जाते, और फिर कहीं न तुरंत भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं, कहीं भेज देते हैं, तुरंत लड़का सेलेक्ट हो। लेकिन हमारे और आपके बीच से परिवार अगर है, अगर हम कोटा भेज भी देते हैं तो हमारे बच्चे का क्या होता है, बेस कमज़ोर होता। बहुत सारे आपके बीच से भी लड़का कोटा या इलाहाबाद या और जगह भी गए होंगे लोग और वापस आए होंगे। क्यों? क्योंकि उनका बेस कमज़ोर है, और बेस कमज़ोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए सबसे बेटे मकान है, ऊपर चाहे जितना बढ़िया आप बना लीजिए, अगर इसका बेस कमज़ोर होगा ना, तो निश्चित रूप से आगे चल कर के ये धोखा खाएगा और ये गिरेगा। तो वही चीज़ होती है। तो बेस आप लोगों को मजबूत करना है, और बेस मजबूत करने के साथ साथ आप लोगों को, और हम लोग जब पढ़ते थे
तो लोकल लेवल पे कोई कंपटीशन की कोई कोचिंग नहीं हुआ करती थी, एकेडमिक स्तर की कोचिंग हुआ करती थी। तो आप लोगों के लिए सौभाग्य है कि हर कस्बे में छोटी बड़ी कोचिंगें हैं। अब उसमें आपको चूज करना है कि हमको बेहतर अवसर कहाँ मिल रहा है, बेहतर अध्यापक कहाँ है, बेहतर गाइडेंस कहाँ मिल रहा है। ये सारी चीज़ें चूज करके और आप लोगों को ये काम करना है। इसी उद्देश्य से हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं कि हम लोगों का एक मिशन है कि बच्चों के साथ ईमानदारी से काम करके उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से हम लोगों के यहाँ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो लड़का ईमानदारी से, लेकिन दिक्कतें क्या होती है, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चों में दिक्कतें हैं वो मैं दिक्कत आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। और हो सकता है कि अगर